हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले डेफिनेशन। इनहेरिटेंस ऑफ जीन विच इज़ टेकिंग थ्रू साइटोप्लाज्म, यानी इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्म के थ्रू अगर कंप्लीट होता है तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। इसका एग्जांपल है 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा, या सेकंड है एग्जांपल सेल्फ कॉइलिंग इन स्नेल, यानी स्नेल के अंदर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, उसकी घुमावदार स्ट्रक्चर होती है, उससे रिलेटेड। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कॉरिन्स ने दिया था। फिर इसके बाद में कापा पार्टिकल्स पैरामीसी में। ये कुछ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन या इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, प्लास्टिड इनहेरिटेंस ऑल्सो, इसको प्लास्टिड इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। बेसिक टू ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, यानी इसके लिए कुछ बेसिक कंपोजिशंस को पढ़ना पड़ेगा अपन को। सबसे पहले कि 2 ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर सेल्फ डीएनए कंटेन करके रखते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। These organelles have their own genetic material, इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर नॉट इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑन साइटोप्लाज्म इन आर प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कैरी करते हैं। Egg contains nucleus plus cytoplasm, sperm only nuclear material, यानी एग के पास दोनों मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, बट स्पर्म के पास खाली न्यूक्लियर मटेरियल होता है, यानी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म कंटेनिंग स्ट्रक्चर का इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता। ये एग है अपना, एग का न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये स्पर्म का न्यूक्लियस, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। साइटोप्लाज्म कम ओनली फ्रॉम मदर, और यहाँ पर खाली जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ से आ रहा है, खाली मदर के गैमेट्स यानी स्पर्म से नहीं आ रहा, खाली एग से आ रहा है। मीन्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस ओनली फ्रॉम द मदर फीमेल पेरेंट ओनली, यानी साइटोप्लाज्म कहाँ से आ रहा है, खाली फीमेल पेरेंट से आ रहा है, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, या मदर बॉडी से इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, ओनली फ्रॉम मदर पेरेंट या फीमेल पेरेंट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होती है, जबकि प्लास्टिड क्या होता है, ओनली इन पेरेंट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा में, जो प्लास्टिड के अंदर देखा जाता है। 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स हैं, 3 टाइप्स ब्रैंकी इन प्लास्टिड। सबसे पहले ग्रीन, पेलेग्रीन और वेरिएटेड। ग्रीन प्रोड्यूस ग्रीन लीफ, पेलेग्रीन और ग्रीन प्लस नॉन ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो वेरीगेटेड। तो ऊपर वाले में ग्रीन, इसमें पेलेग्रीन, और इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन ये ग्रीन और पेलेग्रीन या नॉन ग्रीन का पार्ट मिक्स होता है। ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्लास्टिड की वजह से होता है ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, और वो प्लास्टिड कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन पिगमेंट बॉल्स है। पेलेग्रीन इज ड्यू टू द ल्यूकोप्लास्ट, नो पिगमेंट, यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं होता, वेरीगेटेड। क्लोरोप्लास्ट प्लस ल्यूकोप्लास्ट प्लस क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिड और क्रोमोप्लास्टिड क्लाड प्लास्टिड्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे फीमेल गैमेट लेते हैं, फीमेल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, और ये मेल गैमेट है जिसको स्पर्म्स बोल सकते हैं बेसिकली। फ्यूजन से क्या बनता है, साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। फ्यूजन से बनता है जाइगोट,
ग्रीन कलर ब्रांच फॉर्मेशन होती है इनसे, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, इस वजह से भी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ ग्रीन ब्रांच ऑफ फीमेल फ्यूजेज विद मेल गैमेट ग्रीन, अगर क्या बात कर रहे हैं कि ये 3 कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, ग्रीन, पहले ग्रीन और वेरिएटेड, ठीक है। ग्रीन ब्रांच ये किसकी है, फीमेल की है, ये किसके साथ में फ्यूज होती है, फ्यूजेज विद मेल गैमेट, यानी मेल का गैमेट, ये माने हम लोग ग्रीन है, ये वाला ग्रीन के साथ में अगर फ्यूज होता है तो क्या बनेगा, ग्रीन कॉम्बिनेशन होता है, फीमेल ग्रीन अराइज होती है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन फीमेल अराइज होगी। सेकेंड कंडीशन, ग्रीन प्लस पहले ग्रीन इज ऑल्सो ग्रीन, यानी ग्रीन और पहले ग्रीन ये भी ग्रीन बनाएगा। ग्रीन प्लस वेरिएटेड इक्वल्स टू ग्रीन, ग्रीन प्लस वेरिएटेड इज ऑल्सो ग्रीन, ठीक है। सेकेंड केस में इफ फीमेल गैमेट इज पहले एंड मदर इज डिफरेंट, मेल इज डिफर, यानी ये माने हम लोग फीमेल गैमेट और ये किसके साथ में फ्यूज़ करता है, तीनों के साथ में फ्यूज़ करेगा। तीनों के साथ में कैसे फ्यूज़ कर सकता है, जैसे फर्स्ट है पहले प्लस ग्रीन, पहले कैसा है फीमेल का और ग्रीन किसका, मेल का, तो पहले लीफ बनेगी, पहले प्लस पहले ये भी पहले लीफ बनेगी, यानी ये फीमेल का ये मेल का, ये फीमेल का ये मेल का, ये फीमेल का ये मेल का, पहले प्लस वेरिएटेड ये भी पहले लीफ बनेगी। यानी यहाँ पर अगर पहले है और ये पहले किसके साथ में फ्यूज़ करता है, मान लिया जाए ग्रीन पहले और वेरिएटेड तीनों के साथ में फ्यूज़ करता है, तो कैसा फॉर्मेशन बनेगा, खाली पहले ही फॉर्मेशन बनेगा तीनों कॉम्बिनेशन में। थर्ड स्टेटमेंट, फीमेल एग वेरिएटेड साइटोप्लाज्म हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अगर फीमेल गैमेट वेरिएटेड है तो उसके साइटोप्लाज्म में तीनों टाइप्स की कॉम्बिनेशन होंगी, क्योंकि वेरिएटेड में बना है, देखो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, तीनों कॉम्बिनेशन है। थर्ड केस में अगर फीमेल गैमेट कैसा है, वेरिएटेड, यानी उसके साइटोप्लाज्म में तीनों टाइप्स के फॉर्मेशन है, क्लोरोप्लास्ट भी है, ल्यूकोप्लास्ट भी है, क्रोमोप्लास्ट। प्रोजेनी इज फॉर्म, पहले वेरिएटेड एंड ग्रीन तीनों टाइप्स की प्रेजेंट होंगी, ऑल 3 टाइप्स। क्यों, अगर मान ले ये वेरिएटेड है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट डिफर है, मेल गैमेट डिफर है यानी पहले ग्रीन और वेरिएटेड है, तो वेरिएटेड अगर फीमेल है तो उसके साइटोप्लाज्म में तीनों टाइप्स के गैमेट पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसके साथ में फ्यूज़ करेगा तब क्या बनेगा, अपना तीनों कंपोजिशन बनती है, यानी वेरिएटेड प्लस ग्रीन इज ग्रीन और वेरिएटेड प्लस पहले इज पहले और वेरिएटेड प्लस वेरिएटेड इज ल्यूकोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी तीनों टाइप्स के कंपोजिशन प्रेजेंट होंगे। तो एक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, मान लिया जाए ये अंदर वाले स्ट्रक्चर में क्या है, अपने पास फीमेल गैमेट है 3 टाइप्स के, ग्रीन, पहले और वेरिएटेड। पहला ग्रीन अगर फीमेल गैमेट है तो उसके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म, जो अगर तीनों के साथ में क्रॉस करता है, ग्रीन पहले और वेरिएटेड मेल गैमेट्स के साथ में, तो ग्रीन 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 ऑब्टेन्ड होगा। अगर दूसरी कंपोजिशन फीमेल गैमेट अगर पहले है, पहले में फीमेल गैमेट है और ये 3 टाइप्स के मेल गैमेट्स के साथ में फ्यूज़ होता है, जिसमें ग्रीन, पहले और वेरिएटेड है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर पहले बनेगा तीनों कंडीशन में, प्रोजेनी पहले पहले पहले। थर्ड कंडीशन, इफ़ फीमेल गैमेट इज़ वेरिएटेड, अगर फीमेल गैमेट कैसा है, वेरिएटेड है, तो उसमें तीनों टाइप्स के कंपोजिशंस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इससे बनने वाली प्रोजेनी में फॉर्मेशन होगा, अगर वेरिएटेड और ग्रीन होता है तो ग्रीन बनेगा, वेरिएटेड और वेरिएटेड होगा तो क्या होगा, वेरिएटेड बनेगा, वेरिएटेड और पहले है तो पहले बन जाएगा, तीनों कंपोजिशन का फॉर्मेशन होगा, यानी ऑल 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेनी आर फॉर्म्ड इफ द फीमेल गैमेट इज वेरिएटेड। अगर फीमेल गैमेट पहले है तो पहले बनेंगे तीनों, अगर ग्रीन है तो तीनों कंपोजिशन में हम लोग ग्रीन बताएंगे, और अगर पहले है तो तीनों में पहले बनेंगे। अगर वेरिएटेड है फीमेल गैमेट तो तीनों टाइप्स के बनेंगे, यानी ग्रीन, पहले और वेरिएटेड।
सेकंड एग्जांपल है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस, ये भी साइटोप्लाज्म से ही रिलेटेड है। पैरामीशियम ऑरेलिया में प्रेजेंट होता है। इसके लिए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, पैरामीशियम ऑरेलिया हैव टू स्टैंड्स होते हैं पैरामीशियम में, एक किलर स्टैंड और एक सेंसिटिव स्टैंड। अगर किलर स्टैंड की बात करें तो के जीन प्लस कापा पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ जीन्स, डोमिनेंट टू जीन। अगर किलर टाइप की स्टैंड है तो उसमें डोमिनेंट दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं, नहीं कापा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन भी और के जीन्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे प्रोड्यूसिंग पैरामीशियम, ये पैरामीशियम में एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं पैरामाइसिन, किल्स द अदर टाइप ऑफ पैरामीशियम सेंसिटिव स्पीसीज। अगर ये दोनों कंपोजिशन बनते हैं तो ये इस सेंसिटिव स्पीसीज को नहीं बनने देते। क्यों? क्योंकि कापा पार्टिकल और के जीन दोनों मिलके पैरामाइसिन बनाते हैं और पैरामाइसिन सेंसिटिव स्पीसीज को जनरेट नहीं होने देती, उसको किल कर देती है, एक टॉक्सिक होता है, इसकी वजह से मर जाती है। दूसरा सेंसिटिव, इफ़ एनी वन इज़ एब्सेंट, यानी के जीन और कापा पार्टिकल्स में कोई भी एक एब्सेंट होता है तो क्या बनेगी? सेंसिटिव बनेगी। क्यों? अगर के जीन एब्सेंट है तो खाली कापा पार्टिकल रहेगा और कापा पार्टिकल है तो के जीन प्रेजेंट रहेगा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो पैरामाइसिन नहीं बनेगा, और पैरामाइसिन नहीं बनेगा तो ये सेंसिटिव स्पीसीज किल नहीं हो पाएगी, इसलिए सेंसिटिव बनती है। इफ़ कापा पार्टिकल और के जीन प्रेजेंट देन सेंसिटिव इज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि पैरामाइसिन बन जाएगा और पैरामाइसिन बन जाएगा तो ये सेंसिटिव स्ट्रेन को किल कर देगा। नॉट इनहेरिटेंस वाज एक्सप्लेन बाय द सोनेबॉर्न साइंटिस्ट। ये कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस किसने दिया था? सोनेबॉर्न साइंटिस्ट ने दिया था। इन पैरामीशियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोल्ड कॉन्जुगेशन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। नेचुरली नॉट डेवलप, नेचुरली नहीं डेवलप होता, बिकॉज नेचुरली पैरामीशियम किल्ड सेंसिटिव स्टेन्स, क्योंकि अगर नेचुरल फॉर्मेशन में होगा तो इस टाइप का कंपोजिशन होता है और ये इस स्टेन को नहीं बनने देता। सो इफ इट शुड बी डन इन विट्रो, इसलिए हम लोग इस कॉन्जुगेशन को कहाँ पे करवाते हैं? नेचुरली अगर नहीं होगा तो लैब कंडीशन में डेवलप किया जाता है, जिसको इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं। फॉर सेपरेट द पैरामाइसिन एंड सेंसिटिव, किसके लिए? पैरामाइसिन और सेंसिटिव को सेपरेट करने के लिए। सबसे पहले किलर स्टेन, यानी जिसके अंदर के जीन और कापा पार्टिकल दूसरा है। दूसरा सेंसिटिव, जिसके अंदर किलर पार्टिकल कापा पार्टिकल और के जीन्स में से एक प्रेजेंट होगा। इनमें कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब जोड़ना, ये जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक प्रिमिटिव टाइप का कंपोजिशन होता है। लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज, इसमें क्या होता है? दोनों स्टेन्स के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल यानी न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होता है। तो ये कापा पार्टिकल कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ये वाले स्टेन जिसमें के पार्टिकल्स और के जीन दोनों होते हैं वो किलर होती है, जिसमें खाली एक होता है वो सेंसिटिव होता है, या फिर क्या होगा दोनों में से? या तो कापा पार्टिकल हो गया, के जीन होगा, वो सेंसिटिव होती है। फ्यूज़न के बाद में ये स्टेन बनती है, एक के और एक एस, कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है, दोनों के बीच में जोड़ने वाला जो ज्वाइनिंग होती है उसको कॉन्जुगेशन ब्रिज बोलते हैं। आफ्टर सेपरेशन, 3 मिनट कंप्लीट होने के बाद में ये सेपरेट होते हैं। तो इसमें क्या बनता है? कापा पार्टिकल इन साइटोप्लाज्म, कापा पार्टिकल इन साइटोप्लाज्म, सेंसिटिव स्टेन, ठीक है। और इसके अंदर दोनों बन रहे हैं अपने के पार्टिकल प्लस के जीन्स, तो ये किलर स्टैंड होगी। ये वाली स्टैंड इसको क्या कर देती है? डेथ कर देती है, इसलिए नेचुरली इसका अकरेंस नहीं होता। अगर हम लोग इसको इन विट्रो कंडीशन में से दोनों में से एक को हटा दें, कापा पार्टिकल और के जीन को, तो सेंसिटिव स्टैंड भी फॉर्म हो सकती है। ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। सम स्टेंट ऑब्टेन बिकॉज कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस इन 3 मिनट्स, नो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। कॉन्जुगेशन थोड़े से शॉर्ट टाइम पीरियड में ही क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। केस सेकंड, कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस मोर देन 3 मिनट, अगर 3 मिनट से ज़्यादा लेता है तो बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, यानी 3 मिनट से ज़्यादा होता है तो
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ही एक्सचेंज होते हैं, और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, कापा पार्टिकल। बोथ आर किलर, दोनों स्टेन कैसी बनेंगे, किलर ही बनेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है, पैरामाइसिन बन जाएगा उसके अंदर। इफ मोर देन 400 कापा पार्टिकल, अगर 400 से ज़्यादा कापा पार्टिकल बन जाते हैं किसी भी स्टेन में, नॉन एज कापा पार्टिकल बिकॉज दे आर एबल टू प्रोड्यूस पैरामाइसिन। जो अगर 400 पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है तो पैरामाइसिन का फॉर्मेशन करता है, जो एक टॉक्सिक स्टेन है जो दूसरे सेंसिटिव स्टेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर है सेल कॉइलिंग, ये स्नेल के अंदर होता है। स्नेल की स्ट्रक्चर कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, उससे रिलेटेड। स्नेल नेम इन विच द इज स्टडीड, जिसके अंदर सेल कॉइलिंग पढ़ी गई थी, उसका नाम है लेमिनिया पेरेग्रा। साइटोप्लाज्म कम फ्रॉम द फीमेल गैमेट, और यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म कहाँ से आ रहा है, फीमेल गैमेट से आता है। इन स्नेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉइलिंग, 2 टाइप्स की कॉइलिंग होती है, एक डेक्स्ट्रल राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज, सेल कॉइलिंग मूव क्लॉकवाइज। और दूसरा है डेक्स्ट्रल में क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन डी होता है, डी बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, दोनों कंडीशन में हो सकता है। कैपिटल डी होमोजाइगस, कैपिटल डी स्मॉल डी हेट्रोजाइगस। सिंस्ट्रल लेफ्ट हैंडेड और एंटी क्लॉकवाइज, सिंस्ट्रल लेफ्ट हैंडेड हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक रिसेसिव जीन का फॉर्मेशन होता है, यानी होमोजाइगस कंडीशन किसकी, स्मॉल डी। कंडीशन डोमिनेंट प्योर डेक्स्ट्रोल, ठीक है, डोमिनेंट प्योर डेक्स्ट्रोल फीमेल। इसमें क्या होगा, प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म, प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोलीन बनेगा। दूसरा है रिसेसिव, इसमें क्या होता है, फीमेल के अंदर स्मॉल डी होता है, इसमें कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों हो सकते हैं। सिंस्ट्रल अगर रिसेसिव कंडीशन में है तो क्या नहीं बनेगा, प्रोलीन नहीं बनता है, और प्रोलीन नहीं बनेगा तो ये कंडीशन कैसी हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसके साइटोप्लाज्म में कैपिटल डी यानी कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो प्रोलीन बनेगा। साइटोप्लाज्म में ये कॉइलिंग कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है। और अगर ये रिसेसिव कंडीशन में यानी स्मॉल डी है, सिंस्ट्रल होता है, तो इसमें नो प्रोलीन फॉर्म्ड, प्रोलीन नहीं फॉर्म होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस डेक्स्ट्रल मेल और सिंस्ट्रल फीमेल, डी और स्मॉल डी। इसमें प्रोलीन होता है क्योंकि ये डोमिनेंट है और इसमें प्रोलीन नहीं होगा। अगर क्रॉस करवाते हैं तो नो प्रोलीन इन साइटोप्लाज्म, प्रोलीन नहीं होगा साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि इसका फ्यूज़न इसके न्यूक्लियर के साथ में हो रहा है और इसके साइटोप्लाज्म में क्या नहीं है, प्रोलीन नहीं है, तो सिंस्ट्रल या एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंडेड स्नेल कॉइलिंग बनेगी। मेल एंड फीमेल गैमेट में फ्यूज़न करवाते हैं, डी स्मॉल डी। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फीमेल ले रहे हैं होमोजाइगस, अगर ये फीमेल इधर होता तो ये कंडीशन जनरेट होती। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, F1 सिंस्ट्रल स्टेज एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन। अनदर नेम ऑफ स्नेल कॉइलिंग इज प्री डिसाइडिंग विच टाइप सेल कॉइलिंग फॉर्म, यानी इससे हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, पहले ही बता सकते हैं अगर सेल क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस F1 क्रॉस्ड विद F1 यानी डी, सिंस्ट्रल मेल और फीमेल, डी। अब इसमें कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये डोमिनेंट 3 बने। अब यहाँ पर सिंस्ट्रल फीमेल है, प्रोलीन इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम द मदर गैमेट, प्रोलीन होगा और डेक्स्ट्रल बनेगा, तो डी मेल है डेक्स्ट्रल, डी डेक्स्ट्रल फीमेल है। बोथ रिसेसिव जीन्स बट स्नेल कॉइलिंग डिसाइडेड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ स्नेल, दोनों ही क्या है, रिसेसिव जीन है, पर स्नेल कॉइलिंग बनने से पहले पता चल जाता है कि क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज। इफ मदर डेक्स्ट्रल हैज प्रोड्यूसेस प्रोलीन और नॉट, कैसे कि अगर मदर का डेक्स्ट्रल है, मदर की बॉडी में
प्रोलिन प्रोड्यूस होता है या नहीं होता, उससे डिसाइड होगा कि क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज। डी और डी यानी मेल और फीमेल में क्रॉस करवाते हैं तब। कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, सारे के सारे कैसे बनते हैं? हेट्रोजाइगस। ऑल आर सिंस्टल बिकॉज डी मदर नॉट प्रोड्यूसेस प्रोलिन इन एग, क्योंकि मदर बॉडी के अंदर प्रोलिन नहीं होता। ओवरऑल वी कैन से सेल कॉइलिंग डिसाइडेड बाय व्हाट इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ मदर, कि मदर के साइटोप्लाज्म में प्रोलिन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, वो डिसाइड करेगा कि सेल कॉइलिंग कैसी है, बोल सकते हैं क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर प्रोलिन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर, उसमें खाली फीमेल गैमेट, सो वी कॉल इट द प्रोजेनी इज प्री डिसाइडिंग। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रोजेनी पहले से डिसाइड होगी कि क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज, इसको प्री डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में एक और पढ़ते हैं, जिसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा। प्लास्टिड इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्स बाय कोरेंस। कापा पार्टिकल्स, जिसमें पैरामीशियम के अंदर हमने पढ़ा है, वो सॉनबोरेन ने बोला था। और सेल कॉइलिंग इन स्नेल इज लेमिनिया पेरेग्रा गिवन बाय एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था, जिसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस है। मेल स्टेरिलिटी इन जियामीज गिव बाय रोड्स इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ब्रीडिंग प्रोजेनी। ये कुछ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।